अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सैयद अब्दुल वहाब शिराजी और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। नाजरीन, फ़हम अमलियात के सिलसिले में मकासद अमलियात पर बात चल रही है। इससे पहले दो वीडियोज़ में मैंने आपको मकासद अमलियात की पूरी लिस्ट बताई है और अब उस लिस्ट के मुताबिक एक एक चीज़ पर बात हो रही है। पिछली वीडियो में हमने जिस्मानी बीमारी और अमलियात पर बात की थी। इसी तरह गैर हिस्सी जो बीमारियां हैं उनका और अमलियात का आपस में ताल्लुक या उन अमलियात के ज़रिए उनके इलाज करने पर बात की थी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमलियात, मकासद अमलियात में से एक अहम मकसद मोहब्बत और अदावत के अमलियात है। यानी दो अफराद में मोहब्बत पैदा करने के लिए अमलियात की तरफ जाना या अमलियात करवाना, या दो अफराद के दरमियान अदावत, दुश्मनी और जुदाई पैदा करने के लिए अमलियात को इख्तियार करना, इनकी क्या हैसियत है। तो याद रखें, शरई लिहाज से कोई ऐसा वसीला इख्तियार करना, कोई ऐसा, मैं सिर्फ अमलियात की बात नहीं कर रहा, अमलियात तो अमलियात हैं, कि जिसके ज़रिए कोई ऐसा वसीला इख्तियार करना, कोई ऐसा तरीका इख्तियार करना कि जिसके ज़रिए आप दो अफराद के दरमियान अदावत पैदा करें, ये नाजायज़ है। दो अफराद के दरमियान दुश्मनी पैदा करें, ये नाजायज़ है। तो कोई भी ऐसा वसीला इख्तियार करना कि जिसके ज़रिए अमलियात के ज़ोर पर दो अफराद में मोहब्बत पैदा करना, ये भी नाजायज़ है। अमलियात के ज़ोर पर दो अफराद में मोहब्बत पैदा करना भी नाजायज़ है। और इसी तरह अमलियात के ज़ोर पर दो अफराद के दरमियान अदावत, दुश्मनी या जुदाई पैदा करना, ये भी नाजायज़ है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमारा मकसद ठीक है, हमारी नीयत ठीक है। मसलन मोहब्बत के हवाले से कहते हैं जी मैंने तो उसके साथ शादी करनी है तो मेरा मकसद तो ठीक है, इसलिए ये कैसे नाजायज़ होगी ये अमलियात। इसी तरह बाज़ औक़ात लोग कहते हैं जी हम जो जुदाई डाल रहे हैं, हम जो दुश्मनी पैदा कर रहे हैं, इसमें हमारा मकसद ठीक है। वो दो अफराद की जो आपस में दोस्ती है वो गलत दोस्ती है या जो भी मसला है, तो उस गलत दोस्ती को ख़त्म करने के लिए अमलियात का हम सहारा ले रहे हैं। तो याद रखें, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि शरई लिहाज से हम शरीयत के पाबंद हैं। ज़ाहिर है हम मुसलमान हैं, तो मुसलमान होने की हैसियत से हम शरीयत के पाबंद हैं। हम कोई आज़ाद जानवरों की तरह आज़ाद नहीं है कि जिधर मुँह आए उधर ही चढ़ जाएँ, जिधर मुँह उठाएँ उधर ही चल पड़ें, जहाँ पेशाब आए उधर ही दुम उठा के पेशाब कर लें। हम इंसान हैं और इंसानों में भी से अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो महबूब उम्मत में पैदा किया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने की हैसियत से हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उन तालीमात को फ़ॉलो करें, उन तालीमात को इख्तियार करें कि जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को दे कर गए। और इन तालीमात को इख्तियार करना ये इख्तियारी नहीं है, ठीक है, इख्तियारी मजमून नहीं है, ये लाजमी मजमून है। यानी इनको इख्तियार करना, हुजूर की तालीमात को इख्तियार करना एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है, वरना उसको क़ब्र में, हशर में उसका हिसाब देना होगा और उसी के मुताबिक उसको सवाब या अजाब, जज़ा और सज़ा उसको मिलेगी। लिहाजा हम शरीयत के पाबंद हैं। तो शरई लिहाज से अमलियात के ज़ोर पर ना तो किसी के दो अफराद के दरमियान मोहब्बत पैदा करना जायज़ है और ना ही दो अफराद के दरमियान अदावत, दुश्मनी और जुदाई पैदा करना ये जायज़ है। ये एक उसूल याद रख लें। देखें, अमलियात के ज़ोर पर ज़ाहिर है इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि अमलियात की दुनिया में ऐसे ऐसे तावीज़ात होते हैं, ऐसे ऐसे अमलियात होते हैं कि जिनके ज़रिए किसी पर कुछ असरात जो है वो डाले जा सकते हैं। तो किसी पर ऐसे असरात डालना अमलियात के ज़ोर पर, तावीज़ के ज़ोर पर, सेहर जादू के ज़रिए, ठीक है ना, किसी पर ऐसा कोई तावीज़ करना कि वो दो अफराद आपस में मोहब्बत करने लगे। यानी ज़ाहिर है वो जब तावीज़ के ज़ोर पर कर रहे हैं या अमलियात के ज़ोर पर कर रहे हैं तो अपने इख्तियार से वो निकल गए हैं। उनके दरमियान जो मोहब्बत पैदा की जा रही है वो इख्तियारी मोहब्बत नहीं है बल्कि गैर इख्तियारी है। उनके वो तावीज़ के ज़रिए या अमलियात के ज़रिए उनके दिमाग को कंट्रोल कर लिया गया है। अब वो उनके दरमियान जो मोहब्बत है वो इख्तियारी नहीं है बल्कि गैर इख्तियारी है। इसी तरह जुदाई डालने के लिए, दावत पैदा करने के लिए, दुश्मनी पैदा करने के लिए गैर इख्तियारी तौर पर वो उनके आपस में जुदाई जो है वो दुश्मनी और अदावत पैदा की जा रही है। तो ये किसी के इख्तियार को छीनना, ये असल में उसकी आज़ादी को सलब करना है और शरीयत हमें इस बात की इजाज़त नहीं देती कि हम किसी की आज़ादी को सलब करें, उसकी आज़ादी को हम छीन लें, उसके हम दिमाग पर कंट्रोल हासिल कर लें और उसको हम अपने लिए दूसरे अल्फाज में कह लें कि मुसख्खर कर लें। इस बात की हमें इजाज़त नहीं है। उसकी वजह यह है कि देखें, अमलियात के ज़ोर पर अगर दो अफराद के दरमियान हम मोहब्बत पैदा करते हैं तो ये चूँकि अपने इख्तियार से नहीं कर रहा बल्कि गैर इख्तियारी तौर पर और गैर इरादी तौर पर ये किसी के साथ मोहब्बत कर रहा है, तो मोहब्बत में वो क्या करेगा, एहसान करेगा, उसके साथ उसको ज़्यादा पैसा देगा या कोई भी इस तरह के हम कह सकते हैं। तो हमारे पास हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीमात मौजूद हैं
آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک حدیث ہے اس کا مفہوم ہے کہ کسی مسلمان کا کسی کا بھی مال اس کی دلی رضامندی کے بغیر لینا ناجائز ہے. تو کسی کا مال اس کی دلی رضامندی کے بغیر لینا جائز نہیں ہے. تو مال تو ایک مثال کے طور پر کہہ دیا نا. تو کسی کی محبت اس کی دلی رضامندی کے بغیر لینا، کسی کی عداوت، کسی کے اندر غصہ پیدا کر دینا اس کی دلی رضامندی کے بغیر غیر اختیاری طور پر، کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ یہ چیزیں جائز نہیں ہیں. ظاہر ہے کہ کوئی عملیات کے طور پر محبت کرے گا تو وہ اس پر احسان کرے گا، تو یہ دلی رضامندی کے بغیر احسان ہے. اور اگر ہم دو افراد کے درمیان دشمنی پیدا کر رہے ہیں عملیات کے زور پر، تویزات کے زور پر، تو دشمنی کا کیا نتیجہ ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے درمیان جھگڑا ہوگا، لڑائی ہوگی، اور اس لڑائی میں گالم گلوچ بھی ہو سکتی ہے، اس لڑائی میں ایک دوسرے کو مارا بھی جا سکتا ہے، قتل بھی ہو سکتا ہے. تو اسلام تو ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم ان کو لڑوائیں، آپس میں ان کو قتل کروائیں یا ان کی ایسی یہ چیزیں کریں غیر اختیاری طور پر. تو اس لیے مقاصد عملیات میں سے ایک مقصد محبت اور عداوت ہوتی ہے. بہت زیادہ اس کا استعمال ہوتا ہے. لوگ آتے ہیں، مجھے بھی کالیں آتی رہتی ہیں کہ جی فلاں کے ساتھ محبت کے لیے کوئی عملیات بتائیں، فلاں کے درمیان جدائی کروانی ہے جی. تو لوگ عملوں کے پاس جاتے ہیں. تو یاد رکھیں، اگر آپ ایک مسلمان ہیں، ایک قرآن کو ماننے والے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پر ایمان رکھتے ہیں، آپ کے دین اور شریعت اور اسلام کو ماننے والے ہیں، یاد رکھیں یہ چیزیں قرآن و سنت کی روح سے ناجائز ہیں. اور اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو آپ ایک ناجائز اور بلکہ بعض اوقات انسان کفر کی حد تک اور گمراہی کی حد تک چلا جاتا ہے ان کاموں میں. اس سے اپنے آپ کو بچائیں.